हिजरत मदीना के बाद केवल एक ही हज है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद अदा फरमाया। यही आपका आखिरी हज था जिसमें आपने फर्ज नबुव्वत की अदायगी, इस्लाम की तबलीग और अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने की गवाही मैदान अरफात में एक आम इजलास में ली और इस गवाही पर फिर खुद अल्लाह ताला को भी गवाह बनाया। इस तरह इस्लाम की दावत को उठाने, इंसानों की तालीम व तरबियत और तजकिया और एक अजीम व नेक गिरोह की मदद से इस्लामी निज़ाम का एक मुकम्मल नमूना पेश कर देने का कारनामा अंजाम दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत और उम्मत के जरिए पूरी इंसानियत के लिए उसवा आदर्श हैं। हज के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवा हसना का बयान सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। जब वे बहुत बूढ़े हो गए थे तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते इमाम बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बारे में दरियाफ्त किया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ के इशारे से 9 तक गिनती की और फरमाया, बेटे, हकीकत यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफन लाए तो 9 साल तक आपने कोई हज अदा नहीं किया। फिर हिजरत के 10वें साल आपने आम ऐलान करवाया कि इस साल आप हज के लिए तशरीफन ले जाएंगे। यह खबर सुनते ही बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीना आकर जमा होने लगे। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो इस मुबारक सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, आपकी पैरवी करे और वही करे जो आपको करते देखे। आखिरकार मदीना से रवाना होने का वक्त आया और यह पूरा काफिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना से रवाना होकर जुल्हुलैफा के मुकाम पर पहुंचा। उसी दिन काफिला वहीं क़याम पदीर हुआ। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलफा में नमाज पढ़ी। फिर आप अपनी कसवा ऊंटनी पर सवार हुए। ऊंटनी आपको लेकर नजदीक के एक ऊंचे मैदान बैदा पर पहुंची। बैदा की बुलंदी से जब मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे आगे पीछे दाएं बाएं जहां तक नजर जाती इंसान ही इंसान नजर आए। कुछ सवार थे, कुछ पैदल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे और आप पर कुरान नाजिल होता था। आप कुरान के मफहूम और मतलब को खुद समझते थे, इसीलिए हुक्म खुदावंदी के तहत आप जो कुछ करते थे हम भी वही करते थे। यहां पहुंचकर आपने बुलंद आवाज में पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्द वन निमत लका वल मुल्क ला शरीक लका। हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं। सारी तारीफें, सारी नेमतें और बादशाहत तेरे ही लिए हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूं मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दरअसल इस सफर में हमारी नियत सिर्फ हज अदा करने की थी। जब हम सब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ बेतुल्लाह पहुंचे तो आपने सबसे पहले हजरे असवद का इस्तिलाम किया, फिर तवाफ शुरू किया। पहले 3 चक्करों में आपने रमल तेज कदम चलना किया और बाकी 4 चक्करों में आप सामान्य गति से चले। इसके बाद आप मकाम इब्राहिम आए और यह आयत तिलावत फरमाई, वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहिमा मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बनाओ। फिर आपने इस तरह क़याम फरमाया कि मकाम इब्राहिम आपके और काबा के बीच में था और आपने 2 रक्कत नमाज अदा की। इन रक्कतों में आपने सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास की क़िरात फरमाई। फिर आप दोबारा हजर असवद के पास आए, उसका इस्तिलाम किया और एक दरवाजे से सफा की तरफ चले। जब आप सफा के करीब पहुंचे तो आपने यह आयत पढ़ी, इन्न साफा वल मरवाता मिन शायरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। और आपने फरमाया, मैं सफा से सही शुरू करता हूं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में पहले इसका जिक्र किया। फिर आप सफा की पहाड़ी पर चढ़े, यहां तक कि काबा साफ नजर आने लगा। आपने किबला रुख होकर कयाम किया, तकबीर और तस्बीह पढ़ी और यह दुआ की, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, बादशाही उसी की है, हम्द उसी के लिए है और वह हर चीज पर कादिर है। यह दुआ आपने 3 बार पढ़ी और हर बार के दरमियान दुआ मांगी।
फिर आप मरोवा की तरफ उतरे और वहां भी वही अमल दोहराया। जब आपने 7 चक्कर मुकम्मल किए और मरोवा पर पहुंचे तो आपने लोगों से खिताब किया, अगर मुझे पहले से यह बात मालूम होती जो अब मालूम हुई है तो मैं हदी कुर्बानी के जानवर साथ न लाता और इस तवाफ और सई को उमरा का हिस्सा बना लेता और एहराम खोल देता। लेकिन जो लोग हदी का जानवर साथ नहीं लाए वो इस तवाफ और सई को उमरा मानकर एहराम खोल सकते हैं। यह सुनकर सराका बिन मालिक खड़े हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, यह हुक्म सिर्फ इसी साल के लिए है या हमेशा के लिए? क्योंकि मक्का वालों के यहां हज के दिनों में उमरा करना हराम समझा जाता था। रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में डालते हुए फरमाया, उमरा हज में इसी तरह दाखिल हो गया है, यानी हज के सफर में उमरा करना और दोनों को एक साथ अदा करना हमेशा के लिए जायज है। फिर हजरत अली यमन से रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानी के जानवर लेकर मक्का पहुंचे। उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा एहराम से बाहर आ चुकी हैं, काजल लगा रखा है, अच्छे कपड़े पहने हैं। हजरत अली को यह बात कुछ नागवार गुजरी तो फातिमा ने फरमाया, अब्बा जान ने मुझे एहराम खोलने का हुक्म दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली, जब तुमने एहराम बांधा था तो क्या नियत की थी? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने वही नियत की थी जो आपने की थी। आपने फरमाया, मैंने हदी साथ लाया है इसलिए एहराम नहीं खोल सकता और तुमने भी वही नियत की, इसलिए तुम भी एहराम मत खोलो। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि कुल 100 कुर्बानी के जानवर थे जो आप और अली साथ लाए थे। बाकी तमाम सहाबा ने एहराम खोल दिया, सिर के बाल कटवाए और हिलाल हो गए। 8 जिलहिज्जा को सब लोग मिना की तरफ रवाना हुए। जिन्होंने उमरा किया था उन्होंने फिर से हज का एहराम बांधा। नबी करीम अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार हुए और मिना रवाना हुए। वहां आपने 5 नमाजें अदा की। फिर 9 जिलहिज्जा को सूरज निकलने के बाद अरफात की तरफ रवाना हुए। आपने नम्मरा के मकाम पर खेमे का हुक्म दिया और वहां कयाम फरमाया। कुरैश को यह यकीन था कि आप मुजदलिफा के पास वकूफ करेंगे जैसा कि जाहिलियत में होता था, मगर आप सीधे मैदान अरफात आए। जब सूरज ढलने लगा तो आपने कस्वा पर सवार होकर वादी ए अरफा के निचले हिस्से में लोगों को खिताब फरमाया, लोगों, नाहक का खून बहाना और किसी का माल जुल्म से लेना तुम पर हराम है, जैसे आज का दिन, यह महीना और यह शहर हराम है। जाहिलियत की सारी चीजें आज मेरे कदमों के नीचे रौंद दी गई हैं। सबसे पहले मैं अपने खानदान का कत्ल माफ करता हूं, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का, जिन्हें बनी सद में दूध पिलाने के लिए भेजा गया था और हुजैल कबीले ने उन्हें कत्ल कर दिया था। जाहिलियत का सारा सूद माफ कर दिया गया है। सबसे पहले मैं अपने चाचा अब्बास का सूद माफ करता हूं। औरतों के हक में अल्लाह से डरते रहो, उन्हें अल्लाह की अमानत समझकर निकाह में लिया है। उनका तुम्हारे ऊपर यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खाना और कपड़ा दो। फिर आपने फरमाया, मैं तुम में एक चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर उसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह न होगे। अल्लाह की किताब, कयामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। तब आपने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ झुकाई और 3 बार कहा, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रह, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रह, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रह, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। तो प्यारे दोस्तों, यह था रसूलुल्लाह का विदाई हज, आखिरी हज, जो पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना, उसवा ए हसना है। कयामत तक मुसलमान इसी तरीके पर हज अदा करते रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।